उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, शिनकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेलाई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। ओम शांति। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसके उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उसके गगन से जुड़े है। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ये मार्ग अकेले का मार्ग। दूसरा यहां बाधा है। The other is hell. अकेले हो जाना, यही अध्यात्म है। सारे सपोर्ट्स, सारे संसार के लगाव टूट जाए, गिर जाए, और एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ न बचे। यह अध्यात्म है। व्यर्थता को देख लेना, चीजों की व्यर्थता को देख लेना। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब व्यर्थ। जैसे कोई झाड़ है
और उसके पत्ते स्वतः ही गिर पड़ते हैं, सूखे हुए। वो उसे नहीं गिराता है, वो अपने आप गिर पड़ते हैं। वैसे ही जैसे जैसे अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है, सारे लगाव, लागत, मोह, बंधन, बेड़िया, कारागार सब टूट पड़ते हैं, कुछ नहीं रहता और चेतना मुक्त हो जाती। ये मार्ग मुक्ति का है, यहां इसी समय, अभी। साकार मुरली 15 फरवरी 2024। आज यह शरीर विनाशी है, इससे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इससे प्रीत नहीं होती। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? बोला, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखे? इसलिए बाबा भी कहते हैं, खबरदार रहना, अम्मा मरे, बीबी मरे, हलवा खाना। यह प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे, हमको क्या रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। द लास्ट एंड द ओनली ऑप्शन। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। आज का 15वां दिन। सबसे पहली टेक्निक हमने देखी फ्लो चार्ट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 स्टेप मेथड, चौथा कल रिमेंबरिंग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, और आज की जो मेथड है 5वीं, A to Z निमोनिक मेथड। A to Z निमोनिक मेथड। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में एक प्रसिद्ध नगर वधु का वर्णन है, आम्रपाली। उस पर किताबें हैं। बहुत अमीर धनवान थी वो, नर्तकी थी। हजारों लोग उसके पास आते थे उसका नृत्य देखने के लिए। महात्मा बुद्ध का एक भिक्षु था। एक दिन उस नर्तकी ने, आम्रपाली ने, उस भिक्षु को देखा और वो आकर्षित हो गई। बौद्ध भिक्षुओं में यह नियम था कि वर्षा काल में वो एक ही जगह रुक जाते थे, बाकी समय भिक्षाटन करते थे, घूमते थे। परंतु जब वर्षा काल होता था, 4 मास, 3 से 4 मास किसी एक स्थान पर रुक जाते थे। तो उस आम्रपाली ने उस भिक्षु से कहा कि तुम 4 मास मेरे निवास में रुको, वैसे भी कहीं ना कहीं रुकना है, मेरा निवास बहुत बड़ा है, तुम यहां आके रुक जाओ। उसने कहा, आई विल आस्क द बॉस, मैं बुद्ध से पूछ के फिर बताऊंगा। तो वो आता है, तब तक ये बात बाकी भिक्षुओं में फैल चुकी है। धर्मग्लानि, अनर्थ नहीं हो सकता, उधर तो देखना भी नहीं है, और ये पूछने जा रहा है कि वहां रहूं क्या, वो भी 4 मास, वो भी किसके पास? आम्रपाली, जिससे बड़े बड़े प्रभावित हो गए
अपना सारी धन संपत्ति उसके चरणों में अर्पित कर दी। बड़े बड़े राजा आए तो वो भिक्षु सभा में बुद्ध से पूछता है कि आम्रपाली ने मुझे निमंत्रण दिया है 4 मास के लिए, जाऊं क्या? बुद्ध उसकी तरफ देखते हैं और बुद्ध को पता है वो कौन है। सभी लोग यही सोचते कि बुद्ध मना ही करेंगे, अगर वो हाँ कहते हैं तो टूट पड़ेंगे फिर हम। परंतु बुद्ध कहते हैं हाँ ठीक है जाओ, और वो भिक्षु चला जाता है। और फिर बाकी सब वाद विवाद प्रश्न कैसे जाने दिया, ये नियम नहीं है, उधर तो देखना भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं मैं उसे जानता हूं, वो कौन है। इंग्लिश में एक शब्द है सेंटरिंग, ही इज सेंटर्ड। वो रास्ते से चलता भी है तो संसार उसकी आंखों में नहीं घुसता, उसकी आंखें कहीं भी नहीं डूबती, इसलिए मुझे विश्वास है उस पर। सेंटरिंग। वो भिक्षु आम्रपाली के निवास में रहता है। आम्रपाली कई विधियों से उसे आकर्षित करने का प्रयत्न करती है, भोजन, नृत्य वगैरह वगैरह, परंतु भिक्षु अनासक्त है, तपस्वी, योगी है। उसकी आंखें सब कुछ देखते हुए, सारे वैभव देखते हुए कुछ भी नहीं देख रही, कहीं नहीं डूबती, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं है, परंतु आंखों में विराग है। शरीर को नहीं देखती आंखें, विरक्त भाव है। सभी भिक्षुओं में चर्चा चल रही होती है, अभी तो वो गया, आने की कोई संभावना नहीं। 4 मास पूरे होते हैं वो आता है, परंतु अकेला नहीं आता है, आम्रपाली उसके साथ है, और वो आई है भिक्षुनी बनने। बौद्ध धर्म को फैलाने में आम्रपाली का बहुत बड़ा हाथ है। उसने अपनी सारी संपत्ति बौद्ध धर्म के विस्तार में लगा दी, भिक्षुओं की सेवा में लगा दी। वो स्वयं भी भिक्षु बन गई। एंड शी सेड आई एम डिफीटेड, मैं हार चुकी। योगी अर्थात मोहरहित, योगी अर्थात अष्टो मोह। जहां जहां मोह है वहां वहां बंधन है। जो चीज हमें आकर्षित करती है, लगाव उत्पन्न करती है, बेचैनी लाती है, और हर बेचैनी दुख की ओर ले जाती है। एक्साइटमेंट है उसमें, उत्तेजना है, हलचल है, इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, लेन देन की इच्छा है, इसे कुछ दू, इसे ही दू बस। मोह, अपने मोह को सार्वजनिक कर दो। क्या कर दो? उसको ही नहीं, सबको दो। फिर खास आपके लिए लाए हैं स्पेशल राखी, सभी के लिए स्पेशल लाओ। फिर तो आज हम 84 प्रकार के लगाव देखेंगे, और इस पर काम भी करना है। पर उसके पहले इस मेथड से देखना है। कौन सी मेथड? A to Z निमोनिक मेथड। और इसमें योग का प्रयोग भी है और आज का होमवर्क भी है, दोनों समाये हुए हैं। तो सबसे पहले तो ABCD सीखनी पड़ेगी। हमें ABCD याद रहती है, ABCD EFGH, पर क ख ग क्यों नहीं याद रहता? कोई कारण?
किसी किसी को याद भी होगा, पर मुख्य कारण उसको हम रिवाइज नहीं करते कभी ना, इसलिए। जो पहले भी बताया, विदाउट रिवीजन 24 आवर्स में 80% गॉन। फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स, सेकेंड रिवीजन 1 वीक, थर्ड रिवीजन 1 मंथ, फोर्थ रिवीजन 6 मंथ्स। मुरलिया बहुत सुनी, रिवाइज की नहीं, इसलिए सब उड़ गई, खो गई। सारी याद है, बस आत्मा समझ बाप को याद करो। इसलिए न्यू न्यू मेथड्स यूज करनी है। आज के वो क्या है सोमान, आज 6 है। बाबा के कमरे में कौन हूं? पढ़ो। आज के क्या है, भेज चुके हैं सुबह ही। माया जीत, माया अंदर आ नहीं सकती। लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं, किताबें पढ़ पढ़ के क्या बन गया हूं? माइट हाउस, शक्तिशाली बन गया हूं। मेडिटेशन रूम में मेहमान, मेडिटेशन रूम में बैठा हूं, वो सारी दुनिया को देख रहा हूं। ये सब आउट ऑफ, मैं यहाँ गेस्ट, गेस्ट रूम में वो आया हूं, कहाँ रुका हूं? गेस्ट रूम में, और वहां से सारी दुनिया को देख रहा हूं। डिस्पेंसरी में बीज हूं, बीज। जैसे ही वहां गया बीज बन गया, और मुझसे किरणें फैल रही है। डाइनिंग में राजयोगी हूं, और आज एक 13वां हैंगर ऐड करो, भंडारा, राज ऋषि हूं। ये 6 आज के समान है। भोजन बनाते समय राज ऋषि, खाते समय योगी, डिस्पेंसरी में बीज रूप, मेडिटेशन में मेहमान, और लाइब्रेरी में माइट हाउस, और ये कमरे में माया जीत। 6 सोमान, 6 हैंगर्स। तो पहले एबीसीडी रिवाइज करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। इन टेक्निक्स जो भी यहां बताई जा रही है, अगर एक एक टेक्निक का रोज प्रयोग किया जाए तो कुछ तो हो जाएगा, माइंड पावरफुल हो जाएगा। परंतु SBT ये चाहिए, सरेंडर, बिलीफ, ट्रस्ट। वो जैकेट वाला वीडियो देखा था ना सबने? मास्टर ने क्या बताया उसको? वो आया किस लिए? कुंफू सीखने। मास्टर ने क्या कहा? जैकेट पहनो, जैकेट टंगाओ, जैकेट डालो, जैकेट पहनो। वो कहता है मैं ये करने नहीं आया हूं। टेक ऑफ, हैंग, पुट इट डाउन, टेक ऑफ, हैंग, पुट इट डाउन। दिन रात, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वो लड़का वहां आया है कराटे सीखने। सबने देखा ना वीडियो, ग्रुप में डाला था। पर मास्टर ने उसको क्या कहा? दिन रात यही काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और फिर एक दिन वो कहता है मुझे आज समझ में आया लोग तुम्हारे पास क्यों नहीं आते सीखने, क्योंकि मैं अकेला ही स्टूडेंट क्यों? क्योंकि तुमको आता ही नहीं कुछ। वो कहता है शाउट रे, कम हियर, स्टैंड, पुट ऑफ। जैकेट है नहीं, कैसे पहनूं? और फिर कैसे उसको सिखाता है सरेंडर, इन टेक्निक्स के प्रति सरेंडर, बिलीफ, विश्वास, ट्रस्ट, SBT। जो भगवान कह रहा है बस उसको करते जाओ, क्योंकि उसे पता है वो क्या सिखा रहा है, वो क्या बता रहा है। इन सब बातों में क्या है? ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल सहज सहज शब्दों में शास्त्रों का सार समाया है। सारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, सब सब सब, सारे उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। ज्ञान का तंत्र है, ज्ञान का सार है इनमें। SBT, जस्ट सरेंडर, हैव बिलीफ एंड ट्रस्ट, यही सत्य है।
तो उसी तरह ये सारी जो टेक्निक्स है बहुत स्ट्रांग और बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। एक भी टेक्निक का प्रयोग किया जाए और उसकी फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, माइंड व्यर्थ से मुक्त होते जाएगा। उसको टाइम ही नहीं है कुछ और करने का। उसके पास लक्ष्य है ये पूरा अध्ययन करने का पूरा दिन भर। ए फॉर एप्पल। अभी जो एबीसीडी हम बताएंगे उसी को याद रखना है, ठीक है? अपनी एबीसीडी आप बना सकते हो, परंतु एक शब्द के कुछ और भी हो सकते हैं, परंतु बाद में फ्यूचर में जब हम अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन करेंगे, हमारे पास 100 हैंगर्स होंगे। उन 100 हैंगर्स के साथ ये मिक्स ना हो इसलिए ये लिए गए। अभी तक हैंगर्स को तो हमने टच ही नहीं किया है। ये जो मेथड है शांति स्तंभ, ये तो पैलेस वाली मेथड है, मेमोरी पैलेस। हैंगर्स दूसरे है, 100 हैंगर्स है, वो अभी हम धीरे धीरे आएंगे उस आहिस्ते आहिस्ते। ए फॉर एप्पल। देखो एप्पल को। बी फॉर बॉय नहीं, बाबा नहीं, आपको चित्र दिखाएंगे। ए फॉर एप्पल, देखा? बी फॉर बेल, याद रखो इसको या लिख के भी रखो, पर एक बार चित्र देख लो। चित्र और बेल और बी, क्लिक, माइंड में फोटो ले लेना है उसका। बी फॉर बेल। बी से बहुत कुछ हो सकता है, परंतु वो हमारे उन 100 हैंगर्स के साथ कंफ्यूज होंगे, इसीलिए यही अभी याद रखने हैं। बी फॉर बेल, ये बहुत बहुत स्ट्रांग टेक्निक है। आज हम 84 प्रकार के जो लगाव है वो इस मेथड से देखेंगे। सी फॉर कैट, हम पूछेंगे अभी, हाँ, थोड़ी देर में। KG1 वाली क्लास चालू है अभी। डी फॉर डायनासोर, डी फॉर डायनासोर। ई फॉर इंजन, अच्छे से देख लो, ई फॉर इंजन। आज इस पर काम करना है बहुत सारा। एफ फॉर मेंढक नहीं, फ्रॉग। एफ फॉर फ्रॉग। जी फॉर गिटार, चित्र, गिटार, क्लिक, माइंड में क्लिक कर लेना है। एच फॉर हॉर्स, आई फॉर इंक, जे फॉर जूस, जे फॉर जूस। बहुत कुछ हो सकता है पर अभी इसी को याद रखना है, जूस, 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 जे फॉर जूस, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। के फॉर किंग, एल फॉर लीफ, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, घोंसला, नीड। ओ फॉर अनियन, ओ फॉर अनियन। पी फॉर पेंसिल, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रैबिट, एस फॉर सैंडविच। अमूर्त नहीं चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, वस्तु चाहिए जो देखी जा सके। एल फॉर टी फॉर टाइगर, टी फॉर एल फॉर लीफ, टी फॉर टाइगर। कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, थोड़ा भी, एकदम भिन्न रहना चाहिए वो, एक ना मिले दूसरे से। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो गया तो गए, फिर तो टेक्निक काम नहीं करेगी। यू फॉर अम्ब्रेला, इसलिए कहा UBT, जस्ट सरेंडर, ट्रस्ट। वी फॉर वैन, W वाटरमेलन, X एक्सरे, Y फॉर योगर्ट, योगर्ट पता है ना, दही, कर्ड।
पर कर्ड नहीं, वाई, योगर्ट, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। जेड फॉर जेब्रा। अभी हम पूछेंगे आपको, ए फॉर, डी फॉर, एफ फॉर, जेड फॉर, एन फॉर, पी फॉर, ए फॉर, सी फॉर, नीचे नहीं देखना है, डी फॉर, ए फॉर, बी फॉर, एफ फॉर, एल फॉर, एन फॉर, ए बी सी डी। पूरी अपने मन में एक बार रिवाइज करेंगे सभी। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट, आंखें बंद। एक बार मन में यही वाली जो बताई है, दूसरी नहीं लाना कहीं से और, चित्र सहित हम बोलते जाएंगे, आप रिवाइज करते जाओ। ए, आप बोलना नहीं कुछ, देखो ए से क्या था। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जिसको याद नहीं आया होगा वो एक बार देख लो अपनी डायरी में जो लिखे थे, जो शब्द याद नहीं आया। ठीक है, कर लिया रिवाइज एक बार माइंड में, सब याद है ए टू जेड। कौन सा मिस हुआ? पी फॉर ई, ई फॉर इंजन, और किसका क्या मिस हुआ? जी फॉर गिटार, एल फॉर लीफ, वी फॉर वैन, पी फॉर पेंसिल, किसका क्या मिस हुआ? अभी बोलेंगे ना तो वो याद हो जाएगा फिर। डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन, वाटरमेलन खाते हुए देखना है। आर, रैबिट, खरगोश। एस फॉर सैंडविच, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग तो क्यू फॉर क्वीन। अगला, जी फॉर गिटार, क्या मिस हुआ था? एम फॉर मंकी, एक्स फॉर एक्सरे, आई इंक, एच फॉर हॉर्स, और किसका क्या मिस हुआ? अनियन, ओ फॉर अनियन, वाई फॉर योगर्ट, योगर्ट दही जैसा होता है, थोड़ा मीठा। और हो गया? जेड जेब्रा। तो ये हो गई एबीसीडी। इसको हम ग्रुप में भी भेजेंगे, आप लिखना भी, उसका डायग्राम भी बनाना, और इस मेथड को आप कहीं जगह यूज कर सकते हो। वो कैसे हम आगे आगे देखते जाएंगे, बट दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल मेथड। इसमें आप कुछ भी, कहीं पर भी, किसी को कुछ क्लास कराना है, कुछ कराना है, इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है एनीवेयर, नॉट जस्ट इन क्लास, स्पिरिचुअल थिंग, बट मेडिकल में, लॉ में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, कहीं पर भी, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, कुछ भी इस मेथड से। तो अभी हम आते हैं आज की मुरली या आज का होमवर्क। तो आज का, जैसे महावाक्य सुने बाबा के, किस पर थे? मोह, मोह जीत। हमारा मन कहीं पर लगाव में बंधा है, बेड़िया है। किसी ने बहुत अच्छा चित्र भेजा था, ऐसी बेड़िया टूटी हुई। तो उसको बंधन मुक्त या लगाव मुक्त बनाना है, और ये बहुत बड़ा काम है। पहले हमें अपने लगाव का पता रहना चाहिए। तो आज का योग का प्रयोग ये है कि सारे दिन भर जो भी वस्तुएं देखो, सोचो
ये मेरी नहीं है, ये अनित्य है, ये चली जाएगी। कुछ भी, जो भी घर पे दिख रहा है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप बहन, जो भी, सोफा, यूटेंसिल, पॉलीथीन, टीवी, किताबें, बैग, पर्स, मोबाइल, पेन, डायरी, कुछ भी आज है कल नहीं है, अनित्य है। आज मेरा है कल किसी और का होगा। ये घर, सब कुछ, सब बदल रहा है यहाँ पे, सब चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, अनित्य है अनित्य है अनित्य है, कुछ भी। तो अभी हम 84 प्रकार के लगाव, इस पर काम करेंगे। और आपको दिन भर, एक तो योग का प्रयोग ये है कि जो भी वस्तुएं देखोगे, वस्तुओं पर कुछ भी जो दिख रहा है आंखों से, कुछ भी, वो मेरा नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, वो बदल जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। ये मन में संकल्प लाना है। छोटी सी छोटी चीज देखने के बाद भी, कोई भी छोटी चीज देखो तो सोचो ये तो खत्म हो जाएगी। ऐसे विचार मन में लाते रहने हैं। ये है योग। मैं नष्ट मोहा हूं, मैं मोहजीत हूं, मेरे मोह खत्म हो गए हैं, मेरे सारे लगाव समाप्त। अगर चल सको तो अकेले चलो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। प्रवरता, श्रेष्ठता तभी आएगी जो अनासक्त है, जो विरक्त है, जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो इस खेल को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, दूर से देखकर, इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी, आंखें नहीं डूबती कभी। द सेंटरिंग, सेंटर्ड है, वो खुद में स्थित है, परिधि पर नहीं घूम रहा है, यहां है मध्य में। परिधि पर सब कुछ है, पति पत्नी बच्चे माँ बाप बहन भाई, रिश्तेदार संबंधी मित्र, वैलेंटाइन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, घर परिवार, पैसा, दुश्मन, दोस्त, टीका करने वाले, कमेंट्स करने वाले, निंदा करने वाले, नीचे गिराने वाले, षड्यंत्र करने वाले, पड़ोसी, सब सब सब, ये सब परिधि पर घूम रहे। मैं यहां स्थित हूं, सेंटर्ड हूं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब इधर घूम रहे हैं, मुझे वहां घूमना ही नहीं है। दिस इज द जर्नी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहां से इधर चले गए ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। अभी आ जाओ वापस, सेंट्रलाइजेशन, सेंटर में आ जाओ, सेंटर में स्थित हो जाओ। यही सेफ है, सेंटर में रहना। यहाँ खतरा है, यहाँ लगाव है, दुश्मन है, सब है, कुछ ना कुछ है ही। 84 प्रकार के लगाव, ABCD से चालू करेंगे। ए से है एप्रिसिएशन। कोई बहुत प्रशंसा करता है तो क्या होता है, उससे लगाव हो जाता है। तुम बोलते बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा है, तुम दिखते बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है, एक दृष्टि दे दो थोड़ी सी, ये शॉल बहुत बढ़िया है, कहाँ से मिली, एक्स्ट्रा है क्या? प्रशंसा हमें बहुत खुश दुख सुखी करती। प्रशंसा से लगाओ। तो आज सारे दिन भर क्या करेंगे, एक काम करना है, ए फॉर एप्पल। उस एप्पल में जो ए से संबंधित है वो सब पहला एप्पल निकालेंगे, और ए से रिलेटेड जो भी है वो सब उसके अंदर लिखेंगे। तो पहले एप्पल का चित्र निकालना पड़ेगा, वो हम भेज देंगे एप्पल कैसा होता है। कोई कहे कि मुझे निकालने ही नहीं आता है, तो वो भी भेजेंगे कि एप्पल ऐसा निकाला जाता है। ए फॉर एनिमल्स, ए फॉर एनिमल्स, ए से 3 है, एनिमल्स अर्थात जानवर। जानवरों से कितना लगाव होता है। एक बार हॉस्पिटल में एक विदेशी बहन, बाहर से, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई नहीं, उसका सोनोग्राफी था, सोनोग्राफी करने आई और फिर उसका डॉग भी था। तो डॉक्टर ने बोला आपके डॉग को, डॉग, हाउ डेयर यू कॉल इट डॉग, डॉग कैसे बोला उसका, उसका जो नाम था वो बोलना था, नाम मुझे याद नहीं। उसको बहुत बुरा लगा, उसके कुत्ते को ना भयंकर लगा होता है लोगों का। यहां तो सारे लगाव से छूटना है। किसी ने बिल्ली ही पाल के रखी है,
किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। हमारे यहाँ एक पेशेंट आती है, उसके घर में, यहीं रहते, उसके घर में एक खरगोश है, एक बिल्ली है, एक कछुआ है, और इनको संभालने के लिए एक लड़के को रखा हुआ है, और उसको बार बार सर्दी खांसी एलर्जी है इन सब चीजों से, फिर भी वो कई बार एडमिट होती है, और इन्हीं की वजह से है, पर वो उसको छोड़ना नहीं है बस। इसके लिए इनके लिए अलग कमरा बनाया है अभी, और एक अलग लड़का रखा है उनको संभालने के लिए। तीसरा, एंटिक्स, पुरानी पुरानी चीजें छोड़ते ही नहीं, रखी हुई है, फेंकते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं, किसी को देते भी नहीं। पूरी अलमारी भरी पड़ी है पुरानी पुरानी चीजों से, बहुत पुरानी चीजें जो खुद कभी प्रयोग नहीं करते, उनसे लगाओ। तो ए फॉर एप्रिसिएशन, एनिमल्स, एंटिक्स। तो एप्पल का चित्र निकालना है, उसमें ये 3 चीजें डालना है। आज दिन भर में ये काम करना है। जब लिखेंगे ना हाथ से, तो आता है मन में कि मेरा इन सब चीजों से लगाव है, मुझे इन सबको, और एप्पल को फेंक दो कहीं। बी फॉर भक्ति। भक्ति छूटती नहीं। सेंटर जाते हैं, जाते जाते हनुमान जी के मंदिर में सिर तो झुकता ही है। एक छोटा लड़का था, वो सेंटर पे आता था, वो हमको न्यूज देता था, हम जहां पहले सेंटर पे थे, कि ये माता उधर गणेश के मंदिर में भी जाती है। फुल न्यूज लेके आता था। मुरली होने के बाद उधर भी थोड़ा माथा तो उसका टिकता ही है। तो भक्ति अभी तक छूटी नहीं है। वहां की भक्ति छूटती है तो यहां भक्ति चालू कर देते हैं। शिव बाबा की भक्ति, बाबा ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। फरियाद ही फरियाद, फरियाद ही फरियाद। सेंटर बना दो, रिट्रीट सेंटर बना दो, नई जगह दिला दो, उसकी ट्रांसफर करा दो, घुटने का दर्द ठीक कर दो। उसने ब्रह्मा की खांसी ठीक नहीं की, तुम्हारे घुटने का दर्द थोड़ी ठीक करेगा। मैं क्या इसकी खांसी ठीक करने आया हूँ? मेरा एक ही काम है, पतित को पावन बनाना। तुम्हारे बिजनेस का तुम देखो। भगवान कर्म के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता। भगवान प्रकृति के डिपार्टमेंट में इंटरफियर नहीं करता। बारिश ही नहीं हुई, वाह वाह योग कर रहे हैं, बारिश बारिश आ जाओ, बारिश आ जाओ, बारिश आ जाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बारिश आ जाए, बारिश आ जाए। जो बारिश आई ऐसी आई, बाढ़ आ गई, लोग मर रहे। कौन कौन थे सकाश देने वाले? क्यों कर रहे हो? जिसको आना है आएगी, जाना है जाएगी, वो प्रकृति का डिपार्टमेंट है, उसमें भगवान इंटरफियर नहीं करता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जिसने जो किया ऑटोमेटिक उसको वो मिलेगा। भगवान कुछ नहीं करता। प्रकृति का जो कुछ हो रहा है, हाँ तुम उसे अगर किरणें देने चाहते हो, सकाश, तो पवित्रता की किरणें 5 तत्वों को देते रहो बस। पर यह अपेक्षा नहीं करो कि अब बारिश हो जाए, बारिश न हो जाए। हमें याद है एक बार प्रोग्राम था मुंबई में, बहुत बड़ा मेगा प्रोग्राम बाहर वालों के लिए। सुबह से बारिश चालू थी, सारे बीके भाई बहने अलग अलग कमरों में बैठे थे योग करते हुए। बारिश रुक जाए, शाम के प्रोग्राम, बारिश रुक। पूरे महाराष्ट्र से दूर दूर से लोग आए थे। और जब शाम हुई और प्रोग्राम तब भी बढ़ गई, वो पूरे हॉल में खाली बीके खड़े थे छाता लेके, व्हाइट ड्रेस, बाहर वाला कोई भी नहीं आया। ठीक है, हाँ आज अगर बारिश रुई होती है, बीके 1-1 घंटे का भाषण जरूर देता संडली पर बैठ कर कि ये कैसे हुआ और कैसे मैंने बाबा को आह्वान किया और कैसे बारिश रुक गई। ये योग की कमाल है। ये भी भक्ति मार्ग ही है। अगर भगवान की मदद मिल रही है, वो उसको अपने तक रखो, और वो मिलेगी भी अगर सच्चा प्यार है तो। पर ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि ऐसा हो जाए। ये लौकिक चीजें है, संसार की चीजें है। ट्रैफिक जैम है, हम जा रहे हैं, ट्रैफिक पहुंचना है, ट्रैफिक ही हमको मार्ग मिल गया और हम पहुंच गए। ये सब सांसारिक चीजें है। गॉड डजंट इंटरफियर। कर्म फिलोसॉफी में इंटरफियर नहीं करता, प्रकृति के डिपार्टमेंट में वो इंटरफियर नहीं करता। इसलिए उससे ऐसी मांगे भी नहीं करो, मेरे बेटा इंटरव्यू के लिए जा रहा है, बाबा उसका इंटरव्यू ठीक हो जाए। क्यों? बाकी लोग इतनी पढ़ाई की है, तुम्हारे बेटे ने कोई पढ़ाई नहीं की, खाली वो बीके है, उसको इंटरव्यू में पास हो जाएगा? कभी नहीं, आउट। हाँ बाबा को बताओ, आशीर्वाद लो, सब ले लो, वरदान ले लो उससे, पर मिलेगा वही जितनी तुमने पढ़ाई की है। ग्रेस ऑफ गॉड हेल्प्स यू डू एवरीथिंग इन लाइफ एक्सेप्ट पासिंग एग्जामिनेशन विदाउट स्टडिंग। परमात्मा कृपा से सब होगा, खाली पढ़ाई पास नहीं होंगे।
बाकी वो जो होगा वो उतना ही होगा, जितना पढ़ा होगा उतना ही लिखोगे। ये ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, ये सारे चमत्कार हैं और इसमें बहुत आनंद आता है बताने के लिए। और लोग दूसरे के अनुभव भी चुराते, होगा किसी और के साथ, बताएंगे ये मेरे साथ हुआ है। ये भी चोरी है। सेवा, सेवा के नाम पे, सेवा तो बहुत ही वेग शब्द है, इसके नाम पे भयंकर भयंकर क्या कहे उसको, खिलवाड़, ठगी सब करते रहते। बी से भक्ति, बी से बॉडी, शरीर। शरीर से क्या लगाव रखे, ना लगाव रखे। हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ थोड़े। देखो वो टीबी वाले पेशेंट, देखो डायलिसिस वाले, कैंसर वाले, अंतिम सांसें गिन रहे पेशेंट। कहाँ है ब्यूटी? ब्यूटी इज बट स्किन डिप, चमड़ी को उखाड़ कर बाहर करो, कहाँ है सौंदर्य? मूल मात्र मुंह से भरा हुआ ये शरीर है, बकेट ऑफ स्टूल एंड वाटर एंड यूरिन, और कुछ भी नहीं है उसमें। सी फॉर कंफर्ट एंड कंफर्ट जोन। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन, उसमें से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। अच्छी हमारी ऐसी जो दिनचर्या ऐसी ही रहनी चाहिए। लाइफ मीन्स लिव डेंजरसली आउट ऑफ कंफर्ट जोन। जो कभी किया नहीं है, जो चैलेंजिंग है वो करो, जो थ्रिलिंग है वो करो, जिसमें यू विल बिकम अनकंफर्टेबल वो करके दिखाओ। जो आज तक किया नहीं है वो करो। खतरों के खिलाड़ी बन जाना है। लिव डेंजरसली आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सारा कुछ मुझे आराम से मिलना चाहिए। मेरी दिनचर्या में बराबर योग के समय मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुरली के समय कोई कॉल ना आए, बराबर मेरा अच्छे से जो दिनचर्या मैंने सेट की है आराम से चले, कोई उसमें इंटरफियर ना करे। अच्छी नींद भी हो जाए मेरी 6 घंटे की, कमरा मेरा बढ़िया होना चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये ऐसा अगर है तो कोई प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तो चालू ही होती है जहां असुविधा है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां डेंजर्स है, खतरे है, जहां ज्ञात में छलांग अर्थात अध्यात्म, कूद जाओ, जो होगा सो होगा, देख लेंगे। अगला, कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड, बर्थडे कार्ड, कितना लगाव है इसमें, भेजते ही रहते हैं। हाँ, कौन सा? वैलेंटाइन डे। जो भी है ये सारे जो है कार्ड्स, ये भी लगाव है। तीसरा, कोम्ब, कंघी, कंघा। अच्छा, इधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना उसमें ये होता है लगाओ। डी, डिग्रीज, सांसारिक। डी, डेकोरेशन, सजावट। सजावट में ही लगाव है। सच्ची सजावट कौन सी है? सेवा केंद्र अर्थात आश्रम दिखना चाहिए वो, वहां पर सादगी हो। 5 स्टार होटल नहीं, सादगी। डी फॉर ड्रेस, ड्रेस से, नया ड्रेस पहन के गए, अभी तक किसी ने बोला कैसे नहीं, नया ड्रेस है, बहुत अच्छा लग रहा है, कहां से लिया, वगैरह वगैरह। न्यू जैकेट, सॉरी, न्यू जैकेट, न्यू ड्रेस, सब कुछ परिधान। ई, ई फॉर ईटेबल्स, खाद्य पदार्थ। ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाऊं, वो खाऊं, आज ये खाने की दिल हो रही है, आज ठंडी है, आज वो खाने की इच्छा हो रही है। इतना लगाव है, सारी बुद्धि भोजन में ही लगी रहती है। नाश्ता क्या करना है पहले उसकी चिंता, फिर नाश्ता हो गया, फिर दोपहर में क्या खाना है उसकी चिंता, दोपहर का हो गया, शाम को क्या खाना है उसकी चिंता, बीच में सैंडविच, बीच में पुलाव, बीच में वो क्या भेल, या फिर और कुछ टोली। हाँ, 4 बजे की टोली और 4 बजे का चाय, चाय के बिना तो काम ही नहीं होता है। वो टोली चाहिए, चाय चाहिए, सब चाहिए, सब व्यसन जैसा है। अगला, इमोशंस। एक पर्टिकुलर इमोशन है, उसमें लगाव है, वो इमोशन ने पकड़ के रखा है। मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से नहीं होनी चाहिए, गिल्ट कॉन्शियसनेस है। गिल्ट बहुत बड़ा दुश्मन है। जिस व्यक्ति में गिल्ट है, अपराध भाव है, वो कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अपने आप को भी माफ करना है। अगर लगता है किसी और की वजह से हमने किसी को दुख दिया है, तो कल जो बताया था सकाश प्लेट, उसको माफी मांगना है। एफ फॉर फैशन, टैटू, क्रीम, लिपस्टिक, और क्या,
नेल पॉलिश और हाँ, रंग बिरंगी बिंदियां, बैंगल्स, हेयर डाई, बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें हैं संसार में। फैशन, फिर फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर, ये हो वो लगाओ, सारी चीजें रखी हुई है। रहो भले सब वैभव में रहो, परंतु अनासक्त। आज है, कल ये सब छिन जाए तो भी स्थिति सेम। दैट इज योगी। जी फॉर गेम्स, अलग 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 गेम्स खेलो, परंतु खेल होते ही डिटैच्ड, उसमें लगाओ नहीं। गॉसिप्स, गपशप, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसके घर में वो बहन यहाँ क्या कर रही है, वो भाई पहले उस डिपार्टमेंट में था, अब वहां से यहाँ क्यों आया। चर्चा, संशोधन, रिसर्च, ब्राह्मण संसार समाचार, आज की ताजा खबर। भगवान के महावाक्य है, जो न्यूज, जो समाचार जितना इंटरेस्टिंग है, उतना ही उसमें व्यर्थ समाया हुआ है। अगला, घर, लौकिक घर से लगाओ। I don't want ambiguous type of personalities who are half monks and half householders. Out. स्वामी विवेकानंद का एक गुरु भाई बार बार जाते ही रहता था अपने लौकिक घर, संन्यास ले लिया, आश्रम पे रहता है, बार बार जा रहा है मम्मी से मिलने, अलग अलग कारण देके। उन्होंने कहा आई डोंट वांट, ऐसे संदिग्ध लोग मुझे चाहिए ही नहीं। आई डोंट वांट एम्बिग्यूअस टाइप ऑफ पर्सनालिटीज हु आर हाफ मंक्स एंड हाफ हाउस होल्डर्स। आउट। He that loveth his mother and father more than me is not worthy of me. He that loveth his brother and father more than me, brother and sister more than me is not worthy of me. मेरे लायक ही नहीं है। फिर अगला इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। अगला इंटरनेट, आय से, इंटरनेट से लगाओ। ऑनलाइन, जैसे जोक्स, पति पत्नी के चुटकुले भेजते ही रहते हैं, सुबह अमृत वेले भी भेजते कि कीर्ति, फेम, ख्याति, मेरा नाम हो जाए, सब मुझे जानने लगे। एल, लेटर्स एंड ईमेल्स, लेटर्स एंड ईमेल्स। एम, मदर टंग, मातृभाषा। दो पंजाबी मिल गए तो पंजाबी भाषा चालू कर देते, दो मराठी वाले मिल गए तो मराठी बोलना चालू कर देते, एक ही भाषा रखो, हिंदी। हाँ, वो एक स्पेशल सिचुएशंस में ठीक है। फिर मोबाइल, फिर मिरर, मिरर अर्थात दर्पण। जो लोग, जो साधु सन्यासी पूरे भस्म लगा के घूमते, वो भी छोटा सा आईना तो रखते ही एक बार, भस्म ठीक से लगी कि नहीं लगी। लगाओ तो गया नहीं, संसार छोड़ दिया, भस्म रमन लगा ली, परंतु वो गया नहीं। एन फॉर नेशन, राष्ट्र, राष्ट्र से प्यार हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल। मैं केवल भारत के लिए नहीं हूं, विश्व के लिए हूं। केवल इससे क्यों, तो भारत पाकिस्तान की मैच हो जाए, कौन जीतना चाहिए, अब बताओ। ये गेल है, इसमें क्यों इंटरव्यू, जिसको जीतना है, जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है, जिसका लक है, वो जीतेंगे, छोड़ो। वो भी लगा हुआ है। ओ, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गहने। उसके बाद में वन सेल्फ, वंस ओपिनियन, मेरे विचार ऐसे है, मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है, ऐसा ही होना चाहिए। ये जगह बहुत अच्छी है, हमारे सेंटर का प्रोग्राम इसी जगह पर होना चाहिए। बहन जी कहती है वहां होनी चाहिए, हम कहते हैं यहाँ होना चाहिए। अच्छा, वहां होना, हम नहीं आते, जाओ कर लो जो करना है। हमारी नहीं मानी ना, कर लो तुम लोग, हम नहीं करेंगे कुछ, आएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। फिर पी, प्रोफेशन, अपने व्यवसाय से। पी, पद। पी, प्लेस, स्थान से मोह, पर्सन से मोह, फोटोज से मोह। कितने फोटोज, हाँ। राजनीति से मोह, राजनीति की चर्चा है। एक भाई कह रहा था हमारे सेंटर पर जैसी मुरली खत्म हो जाती है, दो तीन भाई बैठ जाते हैं हॉल में और पॉलिटिक्स की चर्चा चालू करते थे, रोज का है ये। अब क्या करें आप बताओ। पर वो वातावरण खराब कर रहे हैं ना सेवा केंद्र का। क्यों, क्वालिफिकेशंस। आर, रिलेशनशिप्स, नए नए रिलेशनशिप बना के रखे। रिगार्ड, मुझे रिगार्ड दे सभी, उससे। रेस्ट एंड स्लीप, नींद से बहुत प्यार, मेरी नींद में कोई खलल नहीं देना चाहिए, आराम। फिर आर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कॉम्पिटिशंस। कॉम्पिटिशंस बहुत है संसार में, पर उसमें एकदम पागल हो जाना उसके पीछे। रिंग्स, रिंग अर्थात ये अंगूठी है, शिव बाबा वाली।
इधर एक अंगूठी, इधर शिव बाबा वाली, इधर एक, इधर एक, इधर एक, नवरत्न वाली, इससे वो होता है, उससे वो होता है। एज स्पेशलिटीज मेरी विशेषता है, ये केवल मैं ही कर सकता हूं, इनको नहीं आता है। स्पीकिंग, बोलने में लगाओ, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा हूँ, मेरा भाषण बहुत अच्छा है। फ्लैट ही हो जाते। स्टेटस, फिर साइट सीइंग, साइट सीइंग से ये देखना है, वो देखना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इधर भट्टी चल रही है, मधुबन में आए हैं भट्टी करने, 3 दिन की भट्टी है, तो लोग वहां मार्केट में मिलते, कहाँ जा रहे हो, गुरु शिखर जा रहे हैं। भट्टी वो तो चालू है क्या? हाँ, बाबा ने सुबह ही बोला मुरली में, किसने गुरु शिखर नहीं देखा, वो जरूर देखना चाहिए। दिलवाड़ा किसने नहीं देखा, जरूर। पर आए किस लिए, भट्टी करने। आए किस लिए, शांतिवन में भट्टी करने। टाइम कहाँ बिता रहे, बस शांतिवन के बाहर मार्केटिंग। आए किस लिए थे, कर क्या रहे, विंडो शॉपिंग। एक बार देख तो ले क्या है, बार बार थोड़ी ना आना होता है। अब इधर आए तो थोड़ा उदयपुर और कुंभलगढ़ और थोड़ा वो आसपास की तो देखना तो चाहिए ना। हाँ, स्टाइल, ये मेरी स्टाइल है, ये मेरी स्टाइल है, कॉपी नहीं करना तुम। सोशल मीडिया, संस्कार, शॉपिंग, शॉपिंग ही करते रहते। अभी जो पुरानी अभी अभी आई ऑनलाइन चीज, वो खोली भी नहीं है तो दूसरी ऑर्डर कर रहे हैं। एक भाई था ना, बीके भाई, वो कहता था मेरे युगल ने शॉपिंग ही करती रहती है। अभी ये साड़ी मंगाई, खोली भी नहीं, पहनी भी नहीं, अभी दूसरी साड़ी। शॉपिंग का एडिक्शन हो गया। शूज, जूते, 10 जूते रखे हुए हैं। सस्टेनेंस, मेरी कोई पालना, ये भाई बहुत अच्छी पालना करता है, मुझे इसी के साथ रहना है। ये बहन जी बहुत ही अच्छी पालना करती है, मुझे इस ये बहन ही चाहिए। पालना से लगाओ। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, इसमें भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। बीके, इसकी एक लिस्ट बन सकती है, बीके की सुपरस्टिशंस क्या क्या है, अंधविश्वास की लिस्ट। सुशील भाई आप बना देना एक लिस्ट। टीवी, फिर टोली, यूटेंसिल्स, बर्तन, एक चम्मच गायब है तो बेचैनी होती है। विक्ट्री, जीत जीत जीत। वाइसेस, विकारों से लगाओ। व्हीकल, वाहन। वेल्थ, वेदर, घड़ी, वॉच। मेडिकल केयर, worldly literature, worldly aims, ambition, worldly entertainment, worldly songs, worldly music, worldly research, worldly desires, worldly career, worldly functions, worldly news, worldly festivals, celebrations, debates, discussion, rituals, picnics, happiness, show off, cinema, serials. गिफ्ट्स, गिफ्ट्स में लगाओ। यादगार, स्मारक होते हैं ना, ये हमने रखा है, ये उस चीज का स्मारक है, वो याद दिलाता है, मेमोरियल है, ये रखना चाहिए। जोडियाक साइन, राशि चिन्ह, ये सारे 84 है टोटल। तो आज आपको क्या करना है, ए से लेके जेड तक ये सब ग्रुप में डालेंगे। आपको एक चित्र बनाना है। ए से, ए वाले जो भी है सब उसमें डालेंगे। बी से बेल में डालेंगे। सी से कैट में डालेंगे। ये लिखना है। और दिन भर में योग का प्रयोग किया कि चीजें देख रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते, देखना है मेरा इसमें लगाव तो नहीं है। अगर ये वस्तु कल चोरी हो जाए, गुम हो जाए, तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी, स्थिर रहूंगा। वस्तुएं आती है जाती है, उसमें क्या, ठीक है। तो ये योग का प्रयोग भी और ये होमवर्क भी। तो इस टेक्निक का नाम क्या है, मेमोरी, ए टू जेड निमोनिक मेथड। और ये आप कई जगह पर यूज कर सकते हो। कोई भी मुरली ले लो, उसमें से आप इस पूरी मुरली को एबीसीडी में कन्वर्ट कर सकते हो, ए टू जेड तक। इसमें से कोई भी ए से वाले ए में डालो, बी से बी में डालो, सी में डालो। या और एक मेथड है सारे गामा पध निसा। ये पूरी मुरली को सारे गामा पध निसा, सा से चालू होने वाले शब्द पॉइंट सारे सा में डाल दो। रे, ग से चालू होने वाले, बस गंभीरता, जो भी गंभीरता की पॉइंट है, जो भी पॉइंट है वो सारा उसमें सारे गामा पध निसा कर दिया उसको, तो हमको याद रहती है। और जब इस तरह सुबह काम कर लिया, तो दिन में जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है या और कुछ होता है, ये सारी चीजें फटाफट रिवाइज कर लेनी, फटाफट पूरे 12-13 स्थान पर जाके आ जाना। 1 मिनट के अंदर शांति स्तंभ पहुंच गए। कांटों से क्या बन गए, फूल। आज की मुरली महावाक्य। हिस्ट्री हॉल में चले गए, आज की मुरली सेवा के बिना रह ही नहीं सकते। बाबा के कमरे में चले गए, बाबा का कमरा क्या है आज,
रोना प्रूफ कमरा, तुमको रोना है ही नहीं। कुटिया में चले गए, कुटिया क्या है आज का धारणा पॉइंट 2। सैकरीन, तुम्हें मीठा बनना है, सैकरीन हाउस। आंगन में आ गए, आंगन क्या है आज का, 2 शब्द है वहां पर, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। और ये वाला कमरा क्या है आज का, मिट्टी से खेलिए, खेल का मैदान है, या मिट्टी से नहीं खेलना है, रत्नों से खेलना है। पूरी मुरली हो गई। महावाक्य, प्रश्न उत्तर को उधर डाल दिया, प्रश्न सार को कमरे में डाल दिया, कुटिया में डाल दिया, यहाँ पे आंगन में वरदान डाल दिया, यहाँ पर स्लोगन डाल दिया, और बाकी 5 तो उधर डाल दिए ऑलरेडी। 6। एक ट्रैफिक कंट्रोल जैसे बचता है, कंप्लीट फटाफट रिवाइज करते, पूरी मुरली रिवाइज। और जब ज्ञान बुद्धि में है तो स्थिति ऊंची, ज्ञान गया स्थिति नीचे। आज का जिम, ब्रेन जिम, सिंपल। ये दोनों पहले, फिर ओपन, फिर दोनों, फिर ओपन। लेफ्ट हैंड को हम काम दे रहे, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, ब्रेन फोकस इंप्रूव होगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, न्यूरल पाथवेज क्रिएट होगी, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड को काम नहीं देते। नेक्स्ट 7। कितने हैं ये, चलो ऐसे वाला ले लो, दिस इज बेटर। 7 कितने हैं ये, 7 चेंज, 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 परफेक्ट, परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी है, चेंज फास्ट। इसकी प्रैक्टिस करनी है आज, ठीक है। तो ये था आज का ब्रेन जिम। तो 5 सामान हो गए, मुरली हो गई, ये टेक्निक हो गई, और आज का काम है ये पूरे लिखने हैं और उसमें ये करना है। चलो अरविंद भाई आ जाओ जल्दी, 10 गोल्डन सूत्रास अरविंद भाई करेंगे, उसके साथ हम भी करेंगे। I am topper. I am topper. I am topper. I am winner. I am winner. I am winner. I am achiever. I am achiever. I am achiever. I am number 1. I am number 1. I am number 1. I can stretch. I can stretch. I can stretch. I am responsible. I am responsible. I am responsible. I am disciplined. I am disciplined. I am disciplined. I am disciplined. I am always confident. I am always confident. I am always confident. I practice. I practice. 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 I remember everything. I remember everything. I remember everything. मार्ग अकेले का है, अपने आप को चलते हुए देखो, अकेला सुनसान मार्ग है, आंखें बंद। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम।
सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगाए। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगाए उगाए। अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो युगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो मुड़े, वही देख कर दूसरों को उड़े। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े। अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम, अगर बन सको तो पखेरू बनो तुम। प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम। अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम